हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्विज 2021। मैं आपके क्विज के अभ्यास कराऊंगा। याद रखिए, क्विज एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको देने के लिए बाध्य नहीं था कभी भी। क्विज जब आपने कोर्स खरीदा तो क्विज का प्रॉमिस आपसे नहीं किया गया था, लेकिन मुझे लगा कि क्विज होना चाहिए। मेरा ही अपना आइडिया था, मैंने ही शुरू किया बीच में। और अगर मान लो मैं मई के करंट अफेयर करवा रहा हूं तो मई में ही फिर क्विज लेके कोई फायदा नहीं है। जनवरी से लेके अब मई तक के मैं क्विज बनाऊंगा। अब वो थोड़े से क्वेश्चन पुराने भी हो चुके हैं जनवरी से जो शुरू होंगे, थोड़ा सा आप भूल भी गए होंगे, थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करना होगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया था आज मैं जनवरी का क्विज लूंगा, तो 25 क्वेश्चन है क्विज में, छोटे वीडियो हुआ करेंगे क्विज के। और जनवरी से मई तक के 20 सेट बनाऊंगा मैं क्विज के, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा हूं जो आपको करवा रहा हूं। सिर्फ पेड बच्चों के लिए मैं ये एफर्ट ले रहा हूं। और वही पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन दूंगा। 5 क्वेश्चन पहले मैं रीड आउट करूंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप उसको लिखेंगे। ये चीजें आप पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, डेली करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, बेस्ट 300 में पढ़ चुके हैं। तो इसका फायदा आपको तभी होगा जब आप पेपर और पेन लेकर बैठेंगे और वास्तव में क्विज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसका कोई पीडीएफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पीडीएफ अगर दूंगा भी तो उसमें आंसर नहीं होंगे। तो आपको ये मेहनत करनी होगी क्विज देखने की, क्विज को करने की। और 25 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, लेकिन उनको गलतफहमी हो जाती है कि उनको काफी नॉलेज है। तो ये क्विज आपको आईना दिखाएगा, उसी के लिए क्विज होता है। और कई सारे सेट आएंगे, ठीक है, 20 सेट आएंगे। इनफैक्ट अगले 10 दिन के अंदर ही 20 सेट आ जाएंगे। तो हर रोज 2 क्विज लेके आऊंगा। तो आज का क्विज जनवरी 2021 से है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, वहां पे मैं सारी अनाउंसमेंट करता हूं रोज। ठीक है, तो शुरू के जो 5 सेट होंगे वो जनवरी के होंगे, 4 से 5, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, देखूंगा जितने संभव हुए बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और थोड़े बहुत क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी मैं डाल दिया करूंगा हर सेट में, 3-4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के डाल दिया करूंगा। तो शुरू के 5 क्वेश्चन ये हैं, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बाइलिंगुअल रहेगा ये क्विज, ये प्योर हिंदी में नहीं होगा, बाइलिंगुअल रहेगा जैसे पहले होता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नकी नकटी बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार कहां पे है, पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है, नकी नकटी किस राज्य में है। हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊंगा जिससे आप समझ जाओ। भारत का कौन सा राज्य है जो 10 सिख गुरु हुए हैं मानव रूप में, उनका इतिहास अपने स्कूल में पढ़ाएगा। किस राज्य ने अनाउंस करा है कि वो सिख गुरुओं का इतिहास अपने स्कूल के करिकुलम में ऐड करेगा। एक पुरातत्व जगह है, पुरानी जगह है, आर्कियोलॉजिकल साइट पोम्पे, ये कौन से कंट्री में है, ये काफी चर्चा में इस साल रही। पोम्पे कहां है। दुलांगा, ये कोयले की खदान कौन से भारत के राज्य में है। दुलांगा, ये नई कोयले की खदान है जो इसी साल शुरू हुई है। 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है 5 देशों का, जिसे 5 आइज बोलते हैं। अभी इसका 6ठा मेंबर कौन बना है। तो मैंने 5 पढ़ दिए क्वेश्चन, अब मैं 5 सेकंड वेट करूंगा, फिर आपको आंसर बताऊंगा। इतने आप अपने रजिस्टर में आंसर लिख लो, और इसका हो सके तो एक नया रजिस्टर बनाओ सिर्फ क्विज के लिए। बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी आपको अगर आप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करोगे। तो छोटे छोटे वीडियो हुआ करेंगे रोज, बस 5-6 मिनट के, इजीली डाइजेस्टेबल। चलिए आंसर बताता हूं। नकी नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार में है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बिहार में। सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में। पोम्पे इटली में है। पोम्पे शहर था पहले, काफी हरा भरा शहर था, लेकिन पोम्पे के ऊपर एक ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम है माउंट वेसुवियस। ये ज्वालामुखी भी इटली में है, और इस ज्वालामुखी के फटने से पूरा शहर दब गया था ज्वालामुखी की, जो ज्वालामुखी से निकलता है लावा वगैरह उसके नीचे। तो पोम्पे इटली में है। दुलांगा कोयले की नई खदान है, यह शुरू हुई है अभी अभी ओडिशा में। 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क को जापान ने ज्वाइन करा है। अगले 5 सवाल। भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पे मौसम विज्ञान केंद्र, ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लगाया गया है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पे। अतातुर्क बांध कौन से देश में है। अतातुर्क बांध। अभी अभी ब्रिटेन में और फ्रांस में, 2 देशों में एक तूफान आया था। तो ब्रिटेन ने क्या करा, उस तूफान से जो उनकी हवाएं हैं, बहुत ज्यादा तीव्र हवाएं, उनसे ऊर्जा बना ली। तो इनफैक्ट ब्रिटेन ने अपनी 50% एनर्जी जो है, 50% बिजली इस तूफान की हवाओं से बना ली। इस तूफान का नाम क्या था। एक बहुत फेमस डिजाइनर हुए हैं पियर कार्डेन, इनका निधन हो गया। ये कौन से देश से थे, पियर कार्डेन। भारत में कौन सी रेल फैक्ट्री है जो विस्टाडोम कोचेस बनाती है।
भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में लगाया गया है अभी। अतातुर्क बांध टर्की में है और ये यूफ्रेट्स नदी पे है। ब्रिटेन ने जो साइक्लोन आया था, स्टॉर्म आया था जिसका नाम है बेला, उसको ऊर्जा में बदल दिया। पियर कार्डिन जो हैं फ्रांस के थे। विस्टाडोम कोचेस बनते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। गावी का हेडक्वार्टर कहां है? गावी मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ईजी, EZIE और EUVST मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी करेगी? ईजी और EUVST। गृह मंत्रालय ने भारत के किस राज्य को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है? तो आफ्सपा बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए। और उमंग ऐप आती है, एक सरकारी ऐप है उमंग। ये कौन से मंत्रालय की ऐप है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको बनाया कौन से मंत्रालय ने है? तो ये रिपीट हो गया, ये आप छोड़ दो। तो इनके आंसर लिखो फटाफट। तो गावी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? जनेवा में है। ईजी और EUVST ये जो मिशन है ये किसके हैं? ये नासा के मिशन हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया जो है ये नागालैंड को डिक्लेयर किया गया। उमंग ऐप को बनाया है मीटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 5 आइज ये मैं बता दिया था जापान है। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटेन ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड दिया है? नाइटहुड का मतलब होता है उसके नाम के आगे सर लगाया जाएगा। जैसे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ना, ऐसे इस खिलाड़ी के नाम के आगे सर लगेगा। अभी अभी दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स बनी हैं कृष्णपट्टनम और टुमाकुरु में। कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश में है और टुमाकुरु जो है ये कर्नाटक में है। तो ये कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जिसकी नोड कृष्णपट्टनम और टुमाकुरु है? कौन सा औद्योगिक गलियारा बन रहा है? NPS जो योजना है, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको कौन सा संगठन मैनेज करता है भारत में? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कौन से शहर में है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन से शहर में है? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO कौन बना है? रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO, चेयरमैन और CEO दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ध्यान रखिए। ब्रिटेन के जिस खिलाड़ी को सर बोला जाएगा वो हैं सर लुइस हैमिल्टन, फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं ब्रिटेन के। कृष्णापट्टनम और टुमाकुरु को जोड़ेगा कौन? इसको चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका नाम है चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा, उसके पार्ट होंगे कृष्णापट्टनम और टुमाकुरु। नेशनल पेंशन सिस्टम को मैनेज करता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा। चाइना ने अभी अभी एक रेलवे लाइन बनाई है, यह तिब्बत के कौन से 2 शहरों को आपस में जोड़ेगी? चलो एक शहर बता देता हूं, तिब्बत की राजधानी ल्हासा है। ल्हासा को कौन से शहर से जोड़ेगी? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस विभाग के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करा है जिसका नाम है नवा रितिही? नवा रितिही। एशियाई विकास बैंक भारत के किस राज्य को लोन देगा $231 मिलियन का, वहां पे बिजली उत्पादन के लिए? $231 मिलियन। माइकल कोंडो, इनका निधन हो गया, ये कौन सा खेल खेलते थे? माइकल कोंडो। एशियाई विकास बैंक $10 मिलियन का लोन देगा भारत में हॉर्टिकल्चर के लिए कौन से राज्य को? बागवानी खेती के लिए, उसके विकास के लिए किस राज्य को देगा? चाइना ने जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, उसको जोड़ा है निंगची के साथ। निंगची। नवा रीति सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मतलब निर्माण प्रौद्योगिकी। एशियाई विकास बैंक ने 231 मिलियन का लोन असम को दिया है लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना। माइकल कोंडो ओडिशा के खिलाड़ी थे और हॉकी के खिलाड़ी थे। और एशियाई विकास बैंक $10 मिलियन का लोन दे रहा है हिमाचल प्रदेश को। सो ये क्विज नंबर 1 था। अगर आपके 25 में से अच्छा स्कोर आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना ना भूलें। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ। आज के वीडियो में वैसे थोड़ी सी आवाज हो सकता है, बैकग्राउंड नॉइज हो, क्योंकि थोड़ी सी वो चल रही है घर में, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अगर ठीक है तो आप मुझे बता देना। अगर आवाज बहुत ज्यादा खराब है तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।